हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगता है, अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। तो अगर आपकी फर्स्ट सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, दूसरी बार आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो डेफिनेटली हो सकती है। इनफैक्ट 70 to 80% चांस होते हैं कि दूसरी बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको अगर आप मैच कर पाते हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। उसमें सबसे पहले है कि 9 महीने पूरे होने पर अगर आपको खुद से नेचुरली लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर 9 महीने पूरे होने के बाद भी, जैसे 39-40 वीक्स पूरे होने के बाद भी आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको सिजेरियन करवाना पड़ेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल लेबर पेन स्टार्ट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसकी वजह से क्या होता है कि सर्विक्स तो ओपन होता ही है, लेकिन क्योंकि आपका फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था, आपके यूटेरस के ऊपर वो स्कैर भी है, तो गलती से भी अगर वो स्कैर ओपन हो गया तो उसकी वजह से आपका यूटेरस रप्चर हो सकता है। दूसरी मिनट आपका प्लेसेंटा, आपका बेबी अलग हो सकता है, आपकी बेबी की जान को खतरा हो सकता है, इवन आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो अगर आपका नेचुरली लेबर पेन स्टार्ट होता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन इंडक्शन ऑफ लेबर पेन का इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया है आपके बेबी का वेट। 9 मंथ पे आपकी एक लास्ट सोनोग्राफी होगी जिसमें ये देखा जाता है कि पेट में जो बेबी है उसका वेट कितना है, उसके आसपास लिक्विड की अमाउंट कितनी है, आपका जो फर्स्ट सी सेक्शन का जो स्कैर था उसकी थिकनेस कितनी है। तो उसमें अगर आपके बेबी का वेट 3.5 किलो से कम आता है तो दूसरी बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर 3.5 किलो से ज़्यादा है तो आपका सिजेरियन ही होगा। क्योंकि अगर बेबी का वेट ज़्यादा है तो फिर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, उसकी वजह से अगेन वो स्कैर के ऊपर भी प्रेशर आएगा, स्कैर फट सकता है, आपका यूटेरस रप्चर हो सकता है। तो दूसरी बार उस केस में फिर सिजेरियन हो सकता है। लेकिन 3.5 किलो से कम है और स्कैर की थिकनेस भी बिल्कुल प्रॉपर है तो उस केस में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तीसरा क्राइटेरिया है कि आपका फर्स्ट सिजेरियन डिलीवरी किन कारणों से हुआ था। मतलब आपकी वजह से आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ था या फिर बेबी की वजह से आपका सिजेरियन हुआ था। कहने का मतलब है कि बेबी ने अगर पेट में पॉटी कर दिया था, या फिर बेबी उल्टा था, या फिर बेबी के आसपास नाल आ गई थी, या फिर बेबी की हार्ट रेट कम या ज़्यादा थी। इन कारणों से अगर आपकी फर्स्ट सिजेरियन डिलीवरी हुई थी तो इस बार दूसरी बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी वजह से आपका सी सेक्शन हुआ था, जैसे कि आपकी हाइट कम है, या फिर आपका पेल्विक का जो एरिया है वो बहुत ही नैरो है, या फिर आपको बीपी की कोई समस्या आई थी, तो उस वजह से अगर आपका पहला सिजेरियन डिलीवरी हुआ था तो इस बार भी सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा है। फोर्थ क्राइटेरिया है गैप बिटवीन 2 डिलीवरीज। अगर आपकी पहली डिलीवरी के बाद 3 साल से पहले ही आपने कंसीव कर लिया है, उससे पहले ही आपकी डिलीवरी है, तो उस केस में सी सेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि वो जो स्कैर आपके यूटेरस के ऊपर आता है उसको वापस से हील होने में, उसको वापस से स्ट्रॉन्ग होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो 3 साल से पहले अगर डिलीवरी होने वाली है तो उस केस में सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर 3 से 5 साल का गैप है और उसके बाद दूसरी डिलीवरी होने वाली है तो उस केस में हम डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। फिफ्थ क्राइटेरिया है नंबर ऑफ सिजेरियन डिलीवरी। ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आपका एक सिजेरियन डिलीवरी हुआ है तो दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है, 2 या 3 टाइम सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है, तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि उस केस में फिर आपका यूटेरस और ज़्यादा वीक हो जाएगा, आपके यूटेरस के ऊपर मल्टीपल स्कैर हो सकते हैं, तो उस केस में फिर रप्चर होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर एक ही सिजेरियन डिलीवरी हुआ है तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो अगर आप ये सारे क्राइटेरियाज को मैच कर पाते हो, जैसे कि आपके बेबी का वेट 3.5 किलो से भी कम है, आपको नेचुरली लेबर पेन स्टार्ट हो रहे हैं, आपका पहला सी सेक्शन बेबी की वजह से करना पड़ा था और सिर्फ एक ही सी सेक्शन हुआ था, तो दूसरी बार डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।